रविंद्रनाथ के मस्तिष्क में जबरदस्त ऊहापोह हो गया। क्या तुम मुझ में ईश्वर देख सकते हो? यह प्रश्न गूंजने लगा। कई लोग आए और गए, उनका ध्यान तो उस प्रश्न पर ही था। रात्रि को नींद नहीं आई, विचलित थे, मस्तिष्क के विचार व्यवस्थित थे, झंझावत था। 4 बजे उठ गए, झपकी थोड़ी सी आई होगी। कलकत्ता में जल्दी ही दिन हो जाता है। समुद्र के किनारे घूमने जाते थे, आज अकेले ही चले गए। सारे व्यापक विस्तृत विशाल समुद्र पर सूर्य की रश्मियां उसको सुनहरा बना रही थी, सारे सागर। पर रविंद्रनाथ के हृदय में उल्लास नहीं था। उनके तो मस्तिष्क में एक ही बात गूंज रही थी, उस मित्र का सवाल जो शत्रुघ्न मित्र था, क्या तुम मुझ में ईश्वर देख सकते हो? अंदर से आवाज नहीं, वो ऐसा आदमी नहीं है जिसमें ईश्वर देख सकते हो। फिर तुमने क्यों लिखा? गीतांजलि में दूसरा रविंद्रनाथ कहता है, 2 रविंद्रनाथ पैदा हो गए एक ही व्यक्ति के अंदर। तुम गलत हो। नहीं, मैं गलत नहीं हूं, वो गलत है। फिर तुम ऐसा क्यों लिखा? लिखा तो लिखा, नहीं वो सही है, नहीं वो सही नहीं हो सकता। और लड़ाई चलती रही अंदर ही अंदर। रविंद्रनाथ 5 बजे वापस आ रहे थे सवेरे। देखा कि उस समुद्र के किनारे एक बहुत ही लंबी बड़ी कच्ची बस्ती थी, जो पहले भी थी। उसमें पानी के छोटे छोटे पोखर थे, छोटे छोटे तालाब, छोटे छोटे खड्डे, और उनमें गंदा पानी था। जानवर पानी पी रहे हैं, महिलाएं कपड़े धो रही हैं, बच्चे अपने आप को साफ कर रहे हैं। काला गंदला पानी। रविंद्रनाथ ने देखा, ये क्या? सूर्य की रश्मियां इन काले गंदले पानी के पोखरों में भी हैं और विशाल व्यापक सागर के जल में भी है। एकदम चकित हुए। मैंने कभी सोचा ही नहीं, जब सूर्य कोई पक्षपात नहीं करता और अपनी रश्मियां और अपना प्रकाश इन गंदे पानी के पोखरों को भी देता है और सागर को भी देता है, तो मैं पक्षपात क्यों करूं? मैं उसमें ईश्वर क्यों नहीं देख सकता? और रविंद्रनाथ के कदम तेजी से उस व्यक्ति के घर की ओर चल दिए, जिसके घर के पास नहीं थे। 5:15 बजे दरवाजा खटखटाया, वो आदमी बाहर निकला। उसे कहा, ये कौन? क्या बात हुई? क्या बात हुई? रविंद्र बाबू। रविंद्र बाबू ने देखा नहीं कुछ भी और उसको गले लगा दिया और कहा, मित्र, कल रात तक मैं तुम्हें ईश्वर नहीं देख सकता था, अब देख सकता। उसके मन में लगा ये नया प्रपंच करने आया है। पर उस व्यक्ति ने कहा, ये कोई नया प्रपंच कर रहा है शायद। नहीं, 1 मिनट के अंदर समस्या का हल हो गया। उसके कंधे पर रविंद्रनाथ की आंखों से गिरने वाले आंसू पड़े। वो चौंक गया। उसे रविंद्रनाथ का चेहरा देखा, उसकी दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। रविंद्रनाथ के अंदर की सत्यता और शुचिता प्रदर्शित हो रही थी उसके चेहरे पर। कहीं पर भी कृत्रिमता का कोई क्षेत्र ही नहीं था। उस व्यक्ति ने भी रविंद्रनाथ को जोर से आलिंगनबद्ध कर दिया और कहने लगा, रवि बाबू, मैं मानता हूं तुम रात तक मुझ में ईश्वर नहीं देख सकते, और अब देख रहे हो, तुमने सचमुच ईश्वर देखा है। उनके आंसू में पुराना विग्रह धुल गया सदा के लिए। चाय के बिना नहीं जाने दूंगा, मैं जाऊंगा कैसे? पुरानी दोस्ती फिर कायम हो गई और रविंद्रनाथ बैठकर चाय पीने लगे। अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, कई बार एक छोटी सी घटना मानव को बदल डालती है। मेरे मित्र, तुझे धन्यवाद कि तूने मुझसे सवाल किया, क्या तुम मुझ में ईश्वर देख सकते हो? मैं केवल ये कहानी इसलिए नहीं सुना रहा था कि मैं आपको बताऊं कि रविंद्रनाथ टैगोर की किस प्रकार से मन के पुराने पूर्वाग्रह और दुराग्रह को समाप्त करने में उन्होंने किस प्रकार से इस घटना का सहारा लिया और वो रूपांतरित हो गए। नहीं, मैं तो ये कह रहा था, इस तरह की कहानी यदि विद्यार्थियों को कभी कभी सुनाई जाए तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, फिर वो शत्रुता नहीं कर पाएंगे आसानी से। उनको ये कहानी आकर याद दिलाएगी, डोंट कमिट द मिस्टेक दैट वाज कमिटेड बाय दीज 2 पीपल एट वन टाइम। छोटी छोटी कहानियां सुनाओ, उससे संबंधित। और अध्यापक, ओह क्या जीवनी है। श्रीनिवास शास्त्री के बारे में बताना चाहता हूं, जो गांधी जी के साथी थे और गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य थे। छोटी उम्र के थे उनसे, गांधी जी से। ऐसी अंग्रेजी थी उनकी
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2 विद्यार्थियों के बीच में बहस हो गई, इस शब्द का उच्चारण कैसे होगा। एक विद्यार्थी ने कहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यह लिखा है, दूसरे ने कहा पर श्रीनिवास शास्त्री तो इस तरह से उच्चारण करते हैं। पहले वाले विद्यार्थी ने कहा तब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गलत हो सकती है, श्रीनिवास शास्त्री गलत नहीं हो सकते। मेरे प्यारे बच्चों, श्रीनिवास शास्त्री ने अंग्रेजी पर अधिकार जमाया। हिंदुस्तान में जो भाषण देते थे तो अंग्रेजों की मेमें अपने बच्चों को ले जाती थी सुनाने के लिए, दिस इज इंग्लिश। कि वो तपस्या करते थे। C.F. एंड्रयूज ने गांधी जी के बारे में लिखा एक जगह कि जो प्रीपोजिशंस का उपयोग अंग्रेजी भाषा में कोई कर सकता है सर्वोत्तम ढंग से तो मोहनदास करमचंद गांधी। टैगोर ने अपनी अंग्रेजी में गीतांजलि जो बंगाल से अनुदित की 8 बार दोबारा लिखी, 8 बार लिखी। लिंकन का वो भाषण फोर्स कोर्ट 7 years ago 9 बार में उसे ठीक किया। तो क्या मैं अपने लेक्चर को तैयार करने से पहले अच्छी प्रकार से तैयारी करके नहीं आऊं। अब ये लेक्चर तो मुझे रटा हुआ है, न मालूम कितनी बार मैंने बोला है, पर विश्वास करिए इसको मैंने 2 घंटे में बैठ के आपके लिए बनाया, क्योंकि आप महत्वपूर्ण है मेरे लिए। आई कांट बी कॉम्प्लेसेंट अबाउट माई प्रिपरेशन रिगार्डिंग योर रिक्वायरमेंट। माना कि ये सारे कार्ड काम नहीं आएंगे, इसकी बड़ा 4 भी काम नहीं आएंगे, पर मुझे अंदर से विश्वास है कि मैं तैयारी करके आया हूं, पुराने नोट्स को लेकर नहीं आया हूं, नए बनाए आपके लिए कहीं मैंने। उसी प्रकार से मेरे प्रिय साथियों, जब क्लास में जाओ तो देवत्व की स्थिति लेकर जाओ, ज्ञान के देवता बन के जाओ। ये सारे विद्यार्थी तुम्हें पूजेंगे, पर पूजना उद्देश्य नहीं है। मन के अंदर खुद और खुदा की निगाहों में अपने आप को सर्वोत्तम अध्यापक बनाए रखना वो उद्देश्य है। मुझे इस चीज की कोई चिंता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं या ताली बजाते हैं। मुझे विश्वास होना चाहिए मेरा प्रभु जो मुझे देख रहा है और मैं अपने स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकता हूं।